पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस की कुछ एग्जांपल्स। मैंने अपना काम कर लिया। मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा। क्या उसने एग्ज़ाम पास कर लिया? उन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं की। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में काम हो गया, कर लिया ऐसा आता है, ऐसे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड, नेगेटिव सेंटेंसेस ना वाले वाक्य। एंड फोर्थ पार्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें प्रश्नवाचक भी है और साथ में नेगेटिव वाक्य भी है। नाउ वी स्टार्ट विद पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज आई और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कंप्लीटेड और ऑब्जेक्ट है माय वर्क। आई कंप्लीटेड माय वर्क। मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा। सब्जेक्ट इज आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज लाइक्ड और ऑब्जेक्ट योर सॉन्ग वेरी मच। आई लाइक्ड योर सॉन्ग वेरी मच। मैं कल बाजार गया। सब्जेक्ट इज आई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज वेंट और ऑब्जेक्ट टू द मार्केट यस्टरडे। जो कल गया यस्टरडे उसको भी हम ऑब्जेक्ट का पार्ट मान लेते हैं। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। उन्होंने पिछले महीने अपनी नई दुकान का उद्घाटन किया। सब्जेक्ट इज दे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज इनैगुरेटेड और ऑब्जेक्ट देयर न्यू शॉप लास्ट मंथ। दे इनैगुरेटेड देयर न्यू शॉप लास्ट मंथ। हमने पिछले सप्ताह नई गाड़ी खरीदी। सब्जेक्ट इज वी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज बोट और ऑब्जेक्ट इज अ न्यू कार लास्ट वीक। वी बोट अ न्यू कार लास्ट वीक। नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर डिड आ जाए वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या उसने एग्जाम पास कर लिया? सो रूल के हिसाब से हम देखते चलेंगे। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट इज ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास और ऑब्जेक्ट द एग्जाम। डिड ही पास द एग्जाम? क्या तुम्हारे दोस्त ने नया शोरूम खोला? सबसे पहले डिड। सब्जेक्ट इज योर फ्रेंड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ओपन, ऑब्जेक्ट इज अ न्यू शोरूम। डिड योर फ्रेंड ओपन अ न्यू शोरूम? क्या आपने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की? डिड, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेज, ऑब्जेक्ट हर ब्यूटी। डिड यू प्रेज हर ब्यूटी? क्या तुम्हारे पड़ोसी ने नया नौकर रख लिया? सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट योर नेबर, तुम्हारे पड़ोसी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज हायर, HIRE, ऑब्जेक्ट इज अ न्यू सर्वेंट। डिड योर नेबर हायर ए न्यू सर्वेंट? क्या तुमने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया? सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट यू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिव, ऑब्जेक्ट अ गिफ्ट टू योर न्यू फ्रेंड। डिड यू गिव ए गिफ्ट टू योर न्यू फ्रेंड? अब हम इसके थर्ड पार्ट पर आ जाएंगे यानी नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें ना आता है ऐसे वाक्य। रूल इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंसेस, उन्होंने अपनी गाड़ी रिपेयर नहीं की। सब्जेक्ट इज दे, उसके बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज रिपेयर, ऑब्जेक्ट दियर कार। दे डिड नॉट रिपेयर दियर कार। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। सब्जेक्ट यू, आगे डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कीप,
और ऑब्जेक्ट योर प्रोमिस, यू डिड नॉट कीप योर प्रोमिस, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, सब्जेक्ट इज आई, साथ में डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज डू और ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज, साथ में टुडे आ जाएगा। आई डिड नॉट डू एक्सरसाइज टुडे, उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, सब्जेक्ट इज शी, साथ में डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज डू और ऑब्जेक्ट हर वर्क विद ऑनेस्टी, शी डिड नॉट डू हर वर्क विद ऑनेस्टी, मैंने अजनबी से बात नहीं की, सब्जेक्ट इज आई, साथ में डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज टॉक और ऑब्जेक्ट विद अ स्ट्रेंजर, आई डिड नॉट टॉक विद अ स्ट्रेंजर। अब हम इस टेंस के लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में इंटेरोगेशन भी है और निगेशन भी है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें प्रश्नवाचक भी है और साथ में नेगेटिव भी है। रूल इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने अपने रिश्तेदार की सहायता नहीं की, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प, ऑब्जेक्ट योर रिलेटिव, डिड यू नॉट हेल्प योर रिलेटिव, क्या उन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कंप्लीट, ऑब्जेक्ट इज देयर प्रोजेक्ट, डिड दे नॉट कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, क्या तुम गर्मी की छुट्टियों में श्रीनगर नहीं गए, सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज गो और ऑब्जेक्ट इज टू श्रीनगर इन समर वेकेशंस, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट बच जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। डिड यू नॉट गो टू श्रीनगर इन समर वेकेशंस, क्या उसने नई नौकरी ज्वाइन नहीं की, सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट ही, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज्वाइन और ऑब्जेक्ट न्यू जॉब, डिड ही नॉट ज्वाइन न्यू जॉब, क्या कवि ने स्टेज पर अपनी नई कविता नहीं सुनाई, सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट द पोइट, उसके बाद नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 रिसाइट और ऑब्जेक्ट हिज न्यू पोएम ऑन द स्टेज, डिड द पोइट नॉट रिसाइट हिज न्यू पोएम on the stage. Thank you very much.